Hello students, welcome to the world class talent English classes Patna conducted by Jitendra Kumar Dubey। मैं नरेशन इस वीक में कंटिन्यू कर रहा हूं और मेरे 2 लेसन पहले हो चुके हैं। मैं बता चुका हूं कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में परिचय दिया था, उसके सारे डिफरेंट पार्ट्स के बारे में मैंने बताया था। कल मैंने बताया था कि चेंज ऑफ टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता है। और यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलता है? हर प्रेजेंट अपने ही टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। मैंने भी बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदल जाता है। और हर का एक एक एग्जाम्पल भी दिया था, जिससे कि मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। आज मैं फ्यूचर टेंस अगर ये रहे, जैसे ही सेड दे विल कम अदर वर्ड्स अभी नहीं बताए हैं। अदर वर्ड्स दे विल गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट। ही सेड दैट विल वुड में बदल जाएगा, फिर वुड गो टू मार्केट। यानी फ्यूचर टेंस जो भी रहेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो फ्यूचर का शैल या विल वुड में ही बदलते हैं, शुड इसमें रखते हैं, वुड में बदल देते हैं। बस उसका नरेशन ये क्या हुआ और ऑटोमेटिकली इट विल बी डन। और एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाला नियम बता देते हैं, जैसे ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट। उसने कहा कि सूरज पूरब में उगता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, माने कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ माने सनातन सत्य। इसमें कहावतें भी हो सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, 2 and 2 is 4। जो भी फैक्ट हो उसको कभी नहीं बदला जाता है। अब ऐसा नहीं कि उसने कहा कि सूरज पूरब में उगता है तो इसका हम नरेशन में बदल देंगे कि उसने कहा कि सूरज पूरब में उगता था। नियम के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए था, बट जो यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस हो, सनातन सत्य जो हमेशा सत्य हो, तो सनातन सत्य को भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के चक्कर में उसको भी फैक्ट को नहीं बदल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि फैक्ट को नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं कि उसने कहा कि सूरज पूरब में उगता था, अब नहीं उगता है, ऐसा होता है क्या? नेवर। सो यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस कभी नहीं बदलते हैं। अब आज मैं बताऊंगा चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। He said to me, I am going, ऐसे रहेगा। अब देखिए said to को told में, अब तक said लिखते रहे हैं, तब तक said को said ही रखते थे, बट said to को told में बदल लेते हैं। He told me, बीच में दैट लगेगा। अब आई आ गया, आई किसके बदले आया है? ही के बदले में। उसने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूँ, मतलब कौन जा रहा है? वह जा रहा है ना, तो आई बदल जाएगा ही में। कैसे बदलेगा? आई एम गोइंग है तो वाज गोइंग हो जाएगा, ही वाज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा।
राइट। सो अब देखिए ही सेड टू मी, यही रंदी समझ में आएगा। ही सेड टू मी यू हैव डन योर वर्क। यहाँ आई था, यहाँ यू सेकेंड पर्सन हो गया। तो ही टोल्ड मी दैट, यू किसके अनुसार, उसने मुझसे कहा कि तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो तुम किसके लिए है, मी के लिए। तो मी के दैट आई हैव है तो हैड हो जाएगा, क्यों, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट मिलता है। आई हैड डन माई वर्क, इसका नियम बताते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलता है। जैसे ही सेड दे विल गो, he said that they would, will को would में करना है, they would go। देखिए तो इसको एक, इसीलिए अब तक ध्यान दिए होंगे, अब तक जितने भी हम प्रोनाउन लिखे थे उनको हम थर्ड पर्सन में ही लिखे थे, क्योंकि थर्ड पर्सन दे है तो दे ही रहेगा, क्योंकि एक ही बार टेंस भी बताते, एक ही बार प्रोनाउन भी बताते, सबका चेंज एक बार एक ही सेंटेंस में बताते, तो हो सकता था कि नियम हौच पौच हो जाता और समझने में परेशानी हो सकती थी। इसलिए अब इसके लिए नियम बताते हैं। SON यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो तो यह सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, एस के अनुसार बदलता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, SO। यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो तो नो चेंज, इसलिए SON हो गया। सन से याद करते हैं, यानी सन का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। सब्जेक्ट के अनुसार मतलब रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्ट नो चेंज होता है, नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, एन से मतलब नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। इसीलिए अब तक जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए थे सारा थर्ड पर्सन में दिए थे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नियम नहीं हम लोग को समझना है, नियम सारे समझना है। तो ये पर्सन का चेंज का नियम है कि फिर सुन लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का, एक आध और एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे रीना सेड, I was reading, तो रीना said that, I किसके लिए आया है, रीना के लिए, लड़की है इसलिए she was reading पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो she परफेक्ट कंटिन्यूअस में she had been reading, she had been reading। कल टेंस के परिवर्तन में चेंज ऑफ टेंस में बताया था कि रिपोर्टेड यदि रिपोर्टिंग पर पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। जो लोग नहीं
कल का लेक्चर देखे होंगे तो कल देखिएगा, चेंज ऑफ टेंस पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये टेंस कैसा रहेगा तो किस चीज़ में वो बदलेगा। तो इस तरह से और एक एग्जांपल देते हैं। राजू सेड टू ममता, यू हैव नॉट रिटर्न माई बुक। अब देखिए इसमें दो जगह दो तरह का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का भी है, फर्स्ट पर्सन का भी है कि नहीं। अब देखिए यू कहाँ पर है, किस, तुमने, राजू ने ममता से कहा कि तुमने मतलब ममता ने, यहाँ कौन है, ममता। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है ना। और माई मतलब राजू का, राजू फर्स्ट पर्सन। देखिए राजू के लिए माई आया है। अब क्लियर, राजू ने ममता से कहा कि तुमने मतलब ममता ने मेरी किताब, मतलब किसी किताब, राजू की किताब नहीं लौटाई है। ममता ने राजू की किताब नहीं लौटाई है। इसका मतलब दैट, अब इसको देखिए, राजू टोल्ड ममता, सेकेंड दैट तो लगेगा ही, दैट यू किसके लिए आया, ममता के लिए, तो शी भी लिख सकते हैं। शी ब्रैकेट में क्लियर करने के लिए ममता भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ और कोई लड़की नहीं है, ममता ही, केवल ममता का ही जिक्र है। शी हैव नॉट का हैड नॉट हो जाएगा, हैड नॉट रिटर्न्ड माई बुक। माई किसके लिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। SON बताया था ना, फिर से अगेन आई रिवाइज, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो माई क्या हो गया, हिज हो जाएगा, हिज बुक। तो इस तरह से चेंज ऑफ प्रोनाउन एकदम मैं समझता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या आता है, एक चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स आता है, अन्य शब्द। जैसे रीना सेड आई एम रीडिंग नाउ, नाउ इसमें जोड़ दिए। तो देखिए अदर वर्ड्स में क्या कैसे बदलता है, टुडे दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, yesterday the previous day में, now then में, hence thence में, लिस्ट है, एक बहुत बड़ी बात नहीं है, hence thence में, ठीक है। जनरली यही शब्द जो बदलते हैं, जैसे रीना सेड आई एम रीडिंग नाउ, तो रीना सेड दैट शी हैड बीन रीडिंग नाउ को देन में बदल देंगे, शी हैड बीन रीडिंग देन। राजू सेड टू ममता, यू हैव नॉट रिटर्न माई बुक टूडे, मान लीजिए यहाँ टूडे रहता, टूडे, तो टूडे को क्या लगा देते, टूडे के बदले में दैट डे लगा देते। जैसे ही सेड, he said you came yesterday। हाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग
वाक्य आ गया, ठीक, उसने कहा कि तुम कल आए। तो अब यू किसके अनुसार बदलना चाहिए था? हाँ, ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं। तो क्या होगा, इसको थर्ड पर्सन कर देंगे। ही सेड दैट, यू का ही भी लिख सकते हैं, दे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दे हैड, हाँ, कम का गो में बदलता है, कम का गो में बदलता है, ऐसा नहीं कि गो को कम में बदल दीजिएगा। तो दे हैड गॉन, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, यस्टरडे किस में बदलता है? गॉन द प्रीवियस डे है। इसमें एक और चीज क्लियर हो गया, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो, और हम बताए हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, तो उसको थर्ड पर्सन में रख देते हैं, इससे कोई गलती नहीं होगी। तो मैंने आज बताया कि फ्यूचर इंडेफिनिट को का टेंस कैसे बदलता है, उसके बाद बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन कैसे बदलता है, और फिर मैंने बताया कि ये चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, जैसे टुडे, दैट डे में टुमारो, यस्टरडे, नाउ, ठीक है, कम, हेंस इत्यादि वर्ड्स कैसे बदलते हैं। तो इस तरह से चेंज ऑफ प्रोनाउन और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स को आज मैं डील किया। अब कल के लेक्चर में, कल सैटरडे है, वीकेंड है, अगर कल नहीं तो मंडे से फिर, अब यहाँ इसमें टेंस रहा तो ऐसे कैसे किए, अब सेंटेंस रहेगा तो उसको कैसे बदलेंगे, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस रहेगा तो कैसे बदलेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसमें या तो टेंस रहेगा और नहीं तो सेंटेंस रहेगा। इसको छोड़कर होता क्या है, इंग्लिश में टेंस और सेंटेंस छोड़ करके रिपोर्टेड स्पीच में हो क्या सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। तो मंडे से 2 लेक्चर और इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि नरेशन के लिए बहुत ही अहम होंगे, और टेक्निकल कुछ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। तब तक आज के लेक्चर को मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं टैलेंट इंग्लिश क्लासेस पटना कंडक्टेड बाय जितेंद्र कुमार दुबे, प्लीज़ अगर थोड़ा भी आपको अच्छा ये लगता है, मेरे क्लैरिफिकेशंस, मेरे कंसेप्ट अगर थोड़े भी आपको अपील करते हैं, तो स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय टैलेंट इंग्लिश क्लासेस पटना चैनल। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।